गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आपको हम ले चलते हैं स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन होता है क्या, स्टरलाइजेशन कैसे काम करता है, स्टरलाइजेशन प्रोसेस क्या है। स्टरलाइजेशन ये जीवाणुहीनता होती है, ये स्टरलाइजेशन जो आपका है स्टरलाइज करने के लिए काम किया जाता है। स्टरलाइज कोई भी प्रोडक्ट हो इसको स्टरलाइज किया जाता है। इसकी डिफिनेशन होती है इट इज डिफाइंड एज द ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग एंड नॉन लिविंग पैथोजन एंड नॉन पैथोजन किल्ड ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरिया होती है, पूरी की पूरी बैक्टीरिया होती है, उसको किल कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, उसे कहते हैं स्टरलाइजेशन। और स्टरलाइजेशन एक और डिफिनेशन आपको बताते हैं स्टरलाइजेशन की डिफिनेशन। स्टरलाइजेशन इज द प्रोसेस, स्टरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डिटेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सिस्टम। जो सिस्टम होता है, ये सिस्टम में जहां भी प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको रिमूव कर दिया जाता है, उसे कहते हैं स्टरलाइजेशन। आपका स्टरलाइजेशन का डिफिनेशन देख रहे हैं। आपकी स्टरलाइजेशन की डिफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। जो पैरामेडिकल एग्जाम एसआई फार्मेसी का एग्जाम है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेथड, जैसे मेथड आपका स्टरलाइजेशन का मेथड बताते हैं। स्टरलाइजेशन 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 के मेथड जो है, स्टरलाइजेशन के मेथड हम बता रहे हैं आपको। इसके 3 मेथड होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसके मूलतः 3 ही मेथड हैं, उसके पार्ट अलग अलग हैं। इसके 3 मेथड हैं। नंबर 1 फिजिकल मेथड, नंबर 2 केमिकल मेथड, नंबर 3 मैकेनिकल मेथड। नंबर 3 में आपका आता है मैकेनिकल। आपका स्टरलाइजेशन में जो मेथड है काम कैसे करते हैं, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड। आपके फिजिकल मेथड में ड्राई हीट मॉइस्चराइजेशन, इसके जो फिजिकल मेथड के 3 पार्ट हैं, आपको हम फिजिकल मेथड के तीनों पार्ट बताते हैं। यहाँ से पार्ट नंबर 1 फिजिकल मेथड देखिए, हम इसको मिटा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, नोट्स भी लिखते जाइए, काफी पेन लेके बैठिए आप लोग। आपका ये जो फिजिकल मेथड है, फिजिकल मेथड का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। फिजिकल मेथड में आपको हम बताते हैं, फिजिकल मेथड में ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। इसका मान लीजिए पार्ट नंबर ए बी सी, इसके 3 पार्ट है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई ये है इसका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ठीक। मॉइस्चर हीट स्टरलाइजेशन, ठीक, इसका भी स्टरलाइजेशन होगा। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, इसमें एक और प्रोसेस आता है आपका रेडिएशन। रेडिएशन जो होता है, हम इसको अभी एक एक तो डिटेल बताएंगे कैसे काम करता है, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। रेडिएशन स्टरलाइजेशन, जैसे आपको थोड़ा सा हम यहाँ पे ले चलते हैं। रेडिएशन जैसे कोबाल्ट, जो गामा रेज होती है उससे जो है रेज जो होती है उससे स्टरलाइज किया जाता है। आपको हम पूरा का पूरा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के क्वेश्चन सहित आपको हम बता रहे हैं कौन से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, क्या सिस्टम है इसमें। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन हम आपको बताते हैं, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है और काम कैसे करता है। इंपॉर्टेंट को नोट करते रहिए जो इंपॉर्टेंट है। आपको हम ले चलते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ये ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में जो ड्राई, आप ड्राई से समझ ही जाएंगे, ड्राई माने सूखा हुआ, हीट माने गर्म, स्टरलाइज माने स्टरलाइज करना। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन प्रोसेस में आपको ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो होता है एचडी
हॉट हॉट एयर ओवन, आपको एचडी, आपको शॉर्टकट एचडी, आपका यही कंफ्यूजन आपको होता है। एग्जाम में पूछा जाता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन किस इक्विपमेंट से किया जाता है, किस पार्ट से किया जाता है। इक्विपमेंट जो सिस्टम पूछता है उसमें आपको यही इंपॉर्टेंट एचडी, आप अगर एचडी याद कर लेंगे, हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन, एचडी, यहां से एच का मतलब, एच से आपको यहां डिनोट करते हैं हम, एच से हो गया हॉट एयर ओवन, डी मतलब हो गया ड्राई, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ये आपका फिजिकल मेथड का है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में आता है जैसे पाउडर फॉर्म में कोई चीज है, पाउडर है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का पाउडर है, इसको आप हॉट एयर ओवन में रख देंगे तो सूख जाएगा, उसको वहां से स्टरलाइज हो जाता है आपके। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आती है आपकी, कौन सी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये आपकी है कि रबड़ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, रबड़ के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो स्टरलाइज नहीं किए जाते। नोट, रबर इज नॉट, रबर इज नॉट स्टरलाइज, स्टरलाइजेशन ऑफ नॉट, रबर इज नॉट स्टरलाइजेशन ऑफ किसका? जो ड्राई, यहाँ पे एचडी, हम आपको एचडी से डिनोट कर रहे हैं, ये एचडी ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से नहीं किया जा सकता। मेटल, जो मेटल होते हैं, धातुएं जो होती है मेटल से किया जाता है। आपकी मेटल में धातुएं में आती है आर्टरी, आर्टरी आ गई, आर्टरी होती है, किडनी ट्रे होता है, जितने भी इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं ओटी में, जितने भी मेटल के इक्विपमेंट ओटी में यूज किए जाते हैं उसे उसे जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से किए जाते हैं। आपको हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव का, यहाँ पे हॉट एयर ओवन का फिगर नहीं ड्रा कर रहे हैं, हॉट एयर ओवन का फिगर नहीं ड्रा होगा। एडवांटेज इसका जो है, आपका बेनिफिट क्या है, इसमें 160 सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, कितना? 1 आवर। ये नोट इंपॉर्टेंट, यही सब इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। अभी हम क्वेश्चन क्या बताते हैं आपको, 160 सेंटीग्रेड 1 आवर, 160 सेंटीग्रेड 1 आवर। अगर आपको नहीं याद हो रहा है, यहाँ पे हावर्स, यहाँ 16 साल मान लीजिए, एक छोटा सा गाना है, 16 साल की 16 साल, यहाँ पे हम इसके नहीं बताते हैं, आप लोग भटक जाएंगे यहाँ से। ये 16 साल मतलब 160 सेंटीग्रेड, 16 साल मतलब 1 घंटे गर्म करना है, हॉट करना है। ये 1 घंटे जो है इसको गर्म करेंगे, स्टरलाइज हो जाएगा। आपका क्वेश्चन उठाया जाता है, हम ऑब्जेक्टिव बताते हैं और यहाँ से हम आपको क्वेश्चन उठाते हैं, आपको ऑप्शन भी देते हैं। आपको ऑप्शन ड्राई हीट का क्लियर करते चलते हैं। आपका दे दिया है, आपका यहाँ पे उठा के देता है मेटल की धातुएं, मेटल, मेटल, मेटल की कोई भी धातु है, ठीक है। आर्टरी मान लेते हैं हम, आर्टरीज मान लेते हैं, आर्टरीज, अब इसको आर्टरीज यूज्ड इन स्टरलाइजेशन, डैश डैश डैश, ठीक। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन देते हैं, आपको यहाँ पे देता है रेडिएशन, स्टरलाइज किससे करेंगे? रेडिएशन, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 रेडिएशन, ऑप्शन नंबर 2 ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, जिसे एचडी हम भी नोट करते थे। यहाँ दे दिया ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव, ठीक, ऑटोक्लेव दे देता है आपको, यहाँ पे ऑटोक्लेव दे दिया, ठीक। ये दे दिया रेडिएशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेव। एक और आपको दे देता है केमिकल, यहाँ पे केमिकल। ये क्वेश्चन अभी आपका पूरा नहीं हुआ है, अभी ये क्वेश्चन अधूरा है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में आपको, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में यहाँ पे अगर दे देता है एचडी, हॉट एयर ओवन, एचडी, एचडी मतलब यहाँ पे हॉट एयर ओवन,
तो आपका यही क्वेश्चन सही होगा, आपका यही ऑप्शन जो सही होगा। रेडिएशन से नहीं किया जा सकता स्टरलाइजेशन, मेटल आर्टिंग का रेडिएशन से नहीं किया जा सकता। आपको ड्राई हीट स्टरलाइजेशन एचडी को हम शॉर्टकट, ये एचडी किताब में नहीं दिया, ये शॉर्टकट अपना बना लेना है। एचडी क्या है? हॉट एयर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन हॉट एयर ओवन। ठीक, तो केमिकल मेथड आपका यहाँ कट जाएगा, हॉट एयर ऑटोक्लेव कट जाएगा, ये रेडिएशन कट जाएगा। आपका क्वेश्चन यही ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यहाँ पे सही होगा। हम आगे ले सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, बताते हैं इसे। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में आपको दे दिया, कभी कभी रॉन्ग क्वेश्चन दे देते हैं ना। आईवी सेट स्टरलाइजेशन, ठीक, आईवी सेट स्टरलाइजेशन आपसे पूछ देता है तो ऑप्शन आपको दे देता है। आपको ऑप्शन यहां देता है आईवी सेट, यहां एचडी कर देते हैं, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन कर देते हैं, अल्फा रेज कर देते हैं, गामा रेज कर देते हैं, गामा रेज कर देते हैं। ठीक, नोन ऑफ दिस, नोन ऑफ दिस, ये क्वेश्चन है रॉन्ग, इसमें आईवी सेट में किया ही नहीं जाएगा, ये सब के सब रॉन्ग है। आप क्वेश्चन यहां से मार देंगे या एचडी मार देंगे। जो रेडिएशन होता है, अब अभी हम आपको रेडिएशन बताएंगे, बीटा रेज गामा रेज, गामा ना कि बीटा रेज से स्टरलाइज किया जाता है, ना ही अल्फा रेज से स्टरलाइज किया जाता है, केवल ओनली फॉर गामा रेज। लेकिन ये क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए है, इसमें जो ऑप्शन दिया है आपके ऑप्शन में है नहीं। आईवी सेट स्टरलाइजेशन जो है, ये आईवी सेट स्टरलाइजेशन आपका इससे नहीं किया जा सकता, क्योंकि आईवी सेट स्टरलाइजेशन फिल्टर, ये फिल्टर फॉर्म में, ये रेज केवल हल्के प्रोडक्ट होते हैं, न क्या ये केमिकल से किया जा सकता है। लेकिन केमिकल भी गलत माना जाएगा आपको यहाँ पे। चलो ठीक है, हम आगे बताते हैं। क्वेश्चन समझते जाइए, क्वेश्चन कहां से उठाएंगे, कौन सी टॉपिक होती है, क्वेश्चन केवल आपको कंफ्यूजन में डालता है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के बारे में आप लोग रखते जाइए। हम आपको ले चलते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में, कुछ आगे बताएंगे। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का आप क्वेश्चन समझ लिए हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होती है। 160 सेंटीग्रेड तक गर्म भी किया जाता है, 160 सेंटीग्रेड तक 1 आवर तक गर्म किया जाता है। 100 सेंटीग्रेड पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं 100 सेंटीग्रेड पे रिमूव हो जाते हैं, मरते नहीं, रिमूव हो जाते हैं, ना कि मर जाते, केवल रिमूव किया जाता है। स्टरलाइजेशन उस प्रोडक्ट से, हम ये हमारा मार्कर है, स्टरलाइज करना है, इस पे बैक्टीरिया है, पार्ट्स पड़ गए, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ओनली फॉर केवल रिमूव, और कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से रिमूव हम कर देते हैं। आपको ले चलते हैं हॉट एयर ओवन का एक थोड़ा से, हम 2 मिनट में बता देते हैं हॉट एयर ओवन काम कैसे करता है, फंक्शन क्या है। हॉट एयर ओवन, आप फ्रिज देखे हैं, फ्रिज नुमा होता है, फ्रिज क्या करता है, ठंडा करता है। ये हॉट एयर ओवन क्या करता है, गर्म करता है। उसमें मीटर लगे होते हैं, ये थोड़ा सा हम डिनोट ही कर देते हैं आप लोग को। ये मान लो हॉट एयर ओवन, हम बना नहीं रहे हैं, समय का ये क्लास तो है नहीं, फार्मेसी की क्लास चलाई जा रही है, आपको बता दिया जाए। ये केवल आप मान लीजिए ये रैक हो गए, ये कार्नर हो गए, यहाँ पे एक फैन लगे होते हैं, फैन, ठीक, यहाँ पे फैन लगे होते हैं, यहाँ पे मीटर लगा होता है, कितना गर्म हो रहा है क्या। बस यही फॉर्म में हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन है, यही आपका हॉट एयर ओवन जो है। रेगुलेटर होते हैं, यहाँ पे बढ़ाया घटाया जाते हैं, टेम्परेचर कितना बढ़ाया जा सकता है, कितना घटाया जा सकता है, एडवांटेज ग्लास ऑपरेटर। इसमें आपको हॉट एयर ओवन में अगर दे दिया ऑप्शन आपको ग्लास की, हॉट एयर, जैसे आपको ये दिया है ग्लास दे दिया, रबर दे दिया, ठीक, रबर और ग्लास, मेटल धातु में होगी, इसका हॉट एयर
ओवन में स्टरलाइज कर सकते हैं। तो आप केवल यहाँ पे रबर काट देंगे, ठीक। ग्लास का स्टरलाइजेशन हॉट एयर ओवन में किया जा सकता है, मेटल का किया जा सकता है, रबर का नहीं किया जा सकता। हॉट एयर ओवन की यही खासियत है, इसमें टेम्परेचर रहता है क्योंकि रबर आपके गलने लगेगा, इसका गलनांक जो रबर का बहुत ज्यादा होता है। आपको हम अब बताते हैं हीट स्टरलाइजेशन। हीट स्टरलाइजेशन क्या होता है? हीट स्टरलाइजेशन है मॉइस्चर हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्चर माने सूखा हुआ। अब हम इसका दूसरा पार्ट बताते हैं, फिजिकल मेथड का जो है दूसरा पार्ट हम आपको बताते हैं। फिजिकल मेथड का जो दूसरा पार्ट आपका है, तो पूरा का पूरा स्टरलाइजेशन हम आपको बता देंगे। मॉइस्चर हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, इसमें इसका एक शॉर्टकट है। ये मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन कैसे किया जाता है? मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव में किया जाता है। ऑटोक्लेव, ये जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता है, ये मॉइस्ट स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव में मोस्ट द हीट स्टरलाइजेशन, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज मोर इफेक्टिव, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है दैट एंड द ड्राई मेथड। ये ड्राई मेथड होता है, इसमें सुखा के किया जाता है। जो ड्राई मेथड होते हैं सुखा के किया जाता है, ड्राई मेथड। दिस ड्यू टू द फैक्ट, इसको जो इसका सिस्टम होता है फैक्ट होता है, स्टीम भाप द्वारा। इसको भाप, ये कुकर, प्रेशर कुकर आपने जो देखे हैं प्रेशर कुकर जैसे होता है। अभी हम आपको यहाँ पे फिगर ड्रा करके ही बता देते हैं ऑटोक्लेव काम कैसे करता है, ठीक है। ऑटोक्लेव काम कैसे करता है, पहले हम आपको ऑटोक्लेव का बता देते हैं ऑटोक्लेव काम ही कैसे करता है, उसके बाद आगे टॉपिक होगी। ये आपका हो गया ऑटोक्लेव, ठीक। ये आपका ऑटोक्लेव हो गया। यहाँ ऑटोक्लेव ये जार होते हैं, ये ऑटोक्लेव आपका हो गया। ये यहाँ पे एक टोटी लगी होती है, ठीक। यहाँ पे प्रेशर मीटर होता है, ये प्रेशर मीटर हो गया। यहाँ पे आपका प्रेशर मीटर होता है, यहाँ पे पिन लगी होती है टाइट करने के लिए, सेम प्रेशर कुकर जैसा होता है। ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव आपका जो है ये मोस्ट स्टरलाइजेशन। ऑटोक्लेव में स्टील ये होते हैं सेफ्टी वाल्व, यहाँ पे एक सेफ्टी वाल्व लगा होता है। ये जो वाल्व होता है सेफ्टी वाल्व होता है, सेफ्टी वाल्व। ये सेफ्टी, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने पे वाल्व से हवा निकलने लगती है। यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे केवल हम प्रेशर डिनोट करते हैं कि प्रेशर कितना बन रहा है, कितना हीट तक गर्म हो रहा है। प्रेशर का सेफ्टी ये होता है वेंट, यहाँ पे एक वेंट लगा, वेंट लगा होता है। ये आपका हम मैकेनिज्म इसका पूरा का पूरा बता देते हैं कैसे करता है। आपको ये मैकेनिज्म हम इसको नहीं बता देंगे, आपको क्या काम करता है कैसे करता है, यहीं का यहीं आपका क्लियर हो जाएगा कैसे काम करता है। ऑटोक्लेव मोस्ट हीट टू द ऑटोक्लेव द कंसिस्ट ऑफ स्ट्रांग मेटल। जो इसका चेम्बर होता है स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है। इसका जो मेटल होता है चेम्बर स्ट्रांग, बहुत मजबूत चेम्बर होता है, नहीं तो फट जाए गर्म करने पर। इसका चेम्बर बहुत मजबूत होता है। सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, जो इसका क्वांटिटी होती है सफिशिएंट, बहुत मात्रा में नहीं, कम मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में इसको वाटर डालते हैं, उसको गर्म करते हैं, इसमें इक्विपमेंट भरते हैं। ये ऑटोक्लेव जो है आपका काम करने लगता है। इसमें होल्डिंग ऑफ टेम्परेचर, इसके होल्डिंग ऑफ टेम्परेचर दिए रहते हैं। होल्डिंग कितने टेम्परेचर तक होल्ड किया जा सकता है, आपको होल्डिंग ऑफ टेम्परेचर जो है, ये तो हो गया आपका ऑटोक्लेव। होल्डिंग टेम्परेचर जो है, हम आपको होल्डिंग टेम्परेचर बता देते हैं, ठीक है। होल्डिंग टेम्परेचर टीएमपी लिख देते हैं शॉर्टकट, ठीक है। और होल्डिंग मिनिमम होल्डिंग टेम्परेचर टीएम तो हम कर देंगे, समझ लेना आप लोग। ये मिनट टेम्परेचर मिनट जो करते हैं, इसका होल्डिंग 115 सेंटीग्रेड से 115 सेंटीग्रेड टू 118 सेंटीग्रेड, ठीक। 30 मिनट तक, 30 मिनट तक। अभी बता रहे पूरा कैसे काम करता है।
30 मिनट तक आपको 121 से 124, 121 सेंटीग्रेड टू 124 सेंटीग्रेड, आपका 124 से 126 से 129 सेंटीग्रेड होता है, 126 टू 129 सेंटीग्रेड। आपका टेम्परेचर 126 से 134 से 138, 34 टू 138। आपका जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ये जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं, जितना टेम्परेचर आपका बढ़ता जाएगा उतना ही आपका ये टाइम, मिनिमम होल्डिंग एरिया टाइम जो होता है, टाइम एंड मिनट घटता जाएगा। इसका लेवल, आपका टेम्परेचर बढ़ाएंगे लेवल घटता जाएगा, क्योंकि ये जब ज्यादा टेम्परेचर पाएगा तो ये दिक्कत हो सकती है, गलने लगता है। ठीक, इसके लिए इसका हम टाइम बताते हैं। ये सबसे ज्यादा टाइम 5 मिनट, ये 5 मिनट है। ये आपका 30 मिनट से यहाँ 15 मिनट हो जाता है, यहाँ जो है 10 मिनट। ठीक, आपका ये होल्डिंग टेम्परेचर मिनिमम ऑटोक्लेव का है। ऑटोक्लेव का जब हम टेम्परेचर देते हैं, ऑटोक्लेव का जब हम टेम्परेचर देते हैं, होल्डिंग टेम्परेचर, ठीक, होल्डिंग टेम्परेचर, होल्डिंग जिस ये बास्केट में जब निकालती है, मेटल की बास्केट होती है, यहाँ बास्केट लगी होती है मेटल की, मेटल ऑफ बास्केट, ये